पाकिस्तान में अचानक क्यों टूटने लगे जेलों के ताले? मोदी का संदेश मिलते ही कांपने लगा आतंकी हाफिज सईद। हिंदुस्तान की जिस जमीन पर पैदा हुआ वहीं पर होगा दफन। हरियाणा को अब क्यों याद कर रहा हाफिज सईद? मोदी सरकार की डिमांड सुनकर कांप उठा पाकिस्तान। अमेरिका भी हिल गया। मुस्लिम देशों में मची खलबली। अचानक से पाकिस्तान की जेलों के ताले टूटने लगे। सालों से पाकिस्तान की जेल में मौज करने वाले आतंकी रोने लगे। जिस दिन का इंतजार हर सच्चा हिंदुस्तानी कर रहा था वो तारीख तय हो गई है। हिंदुस्तान की जिस जमीन पर वो पैदा हुआ अब मोदी सरकार में उसे उसी जमीन पर दफन किया जाएगा। उसने जिंदगी भर हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कसम खाई, अब खुद उसी हिंदुस्तान की जमीन पर दफन होकर नरकलोक जाएगा। पहली बार भारत ने पाकिस्तान से ऐसी डिमांड कर दी जिसे सुनकर पाकिस्तान की सरकार कांपने लगी है। अगर पाकिस्तान भारत की बात नहीं मानेगा तो बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है, क्योंकि जो काम अब भारत करने वाला है उसे अमेरिका बहुत पहले ही अंजाम देने वाला था। जैसे ही पाकिस्तान को पता चला कि मोदी अमेरिका के साथ मिलकर अपना मिशन शुरू कर चुके हैं, उधर पाकिस्तान के अंदर ताले टूटने लगे, क्योंकि खबर है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पिछले 25 साल से जिसकी तलाश थी, अब वो हाफिज सईद हिंदुस्तान आएगा। हाफिज सईद को पाकिस्तान अपना भगवान मानता है, क्योंकि कांधार प्लेन हाईजैक हो या फिर पुलवामा अटैक, हाफिज सईद ने ये सब कुछ पाकिस्तान के कहने पर किया। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत को मिटाने का ख्वाब देखने वाला हाफिज सईद खुद हिंदुस्तान की जमीन पर पैदा हुआ। हाफिज सईद के पूर्वजों का ताल्लुक हरियाणा के गुर्जर परिवार से था। हाफिज सईद के पिता भी हिंदुस्तान में ही रहते थे। सईद के पिता कमालुद्दीन एक साधारण से किसान थे। ये वो दौर था जब भारत से पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। एक इंटरव्यू के दौरान हाफिज सईद ने खुलासा करते हुए बताया था, बंटवारे के वक्त उसके परिवार के लोगों ने हरियाणा छोड़कर पाकिस्तान जाने का फैसला किया। कारवां में करीब 800 से ज्यादा लोग थे, इसमें से अधिकतर सईद के परिवार के ही थे। इसी दौरान रास्ते में ही हाफिज सईद का जन्म हुआ। हालांकि आतंकी हाफिज सईद का दावा है कि जब उनकी मां ने पाकिस्तान की जमीन पर पैर रखे उसके बाद ही फैसलाबाद में उनका जन्म हुआ था। हाफिज सईद जिंदगी भर भारत के खिलाफ नफरत और साजिश रचता रहा, लेकिन अब मोदी सरकार भारत के सबसे बड़े दुश्मन को हिंदुस्तान लेकर आने वाली है। पाकिस्तानी मीडिया में खबरें सरेआम है कि भारत ने हाफिज सईद के प्रत्यार्पण की मांग की है। इसे ऐसे समझिए कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान से कहा है कि बहुत हो गया, अब हाफिज सईद को हमारे हवाले कर दो। आपको बता दें कि अमेरिका ने पहले से ही इस पर $1 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा है। मतलब अमेरिका भी हाफिज सईद को खत्म करना चाहता है और इस ग्लोबल वैक्यूम का फायदा मोदी उठाना चाहते हैं। कहने के लिए हाफिज सईद पाकिस्तान में 2019 से जेल के अंदर बंद है, लेकिन आज भी वहाँ की राजनीति से लेकर आर्मी तक उसका बोलबाला है। पाकिस्तान में उसके रसूख का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में फरवरी 2024 के आम चुनाव में आतंकी हाफिज सईद की पार्टी भी मैदान पर उतरी है। हाफिज सईद ने पूरे देश में अपने उम्मीदवार खड़े किए। हाफिज ने अपने बेटे अलहाज सईद को भी उम्मीदवार बनाया है। हाफिज सईद का बेटा लाहौर से चुनाव लड़ रहा है। इतना ही नहीं, हाफिज से जुड़ा संगठन पाकिस्तान की जनता को बरगलाने के लिए सियासी एजेंडा लेकर भी आया है। उनकी पार्टी चुनाव में इस्लामिक स्टेट का सपना दिखा रही है, लेकिन अचानक से एक खबर ने पाकिस्तान की टेंशन को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से कहा है कि उन्हें जल्द से जल्द हाफिज सईद को सौंप देना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान हाफिज सईद को भारत को सौंपेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हाफिज सईद के पुरखों ने जहां पर जन्म लिया अब वहीं पर उसकी कब्र का बनना तय माना जा रहा है। पाकिस्तान भी अब फंसता दिख रहा है, क्योंकि उसके पास दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अगर भारत को नहीं सौंपेगा तो अमेरिका से उसे मदद भी नहीं मिलेगी। उधर हाफिज सईद को लग रहा था कि वो जेल के अंदर से ही पाकिस्तान में अपनी सरकार बना लेगा, लेकिन अब हाफिज सईद का ये सपना पूरा होने से पहले ही जेल का दरवाजा टूटने वाला है और मोदी सरकार हाफिज को हिंदुस्तान लाकर सजा देने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी मीडिया जो दावा कर रही है अगर वो सच हुआ तो हाफिज को कैसी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय आप जरूर दें। रिपोर्ट।